हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय लाइनर है। आज हम जानेंगे लाइनर के बारे में कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करें कि हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी सिलेंडर ब्लॉक की, और सिलेंडर ब्लॉक आज के समय में लाइनर उसमें फिट किए जा रहे हैं, तो उसका क्या कारण है, पहले उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सिलेंडर ब्लॉक अगर देखेंगे आप, तो कुछ इस तरीके के सिलेंडर ब्लॉक काम में लिए जाते थे, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एक स्लीव काम में लिया गया है। ये स्लीव जो है यही हिस्सा हमारे काम का होता है, क्योंकि इसी में ही पिस्टन जो होता है उसे चलाया जाता है। लेकिन घर्षण प्रतिरोधी मात्रा हमें पूरे सिलेंडर ब्लॉक में मिलानी पड़ती है, क्योंकि हमें वहां पर जरूरत नहीं होती है पूरे ब्लॉक में घर्षण प्रतिरोधी मात्रा मिलाने की। लेकिन फिर भी क्योंकि हम एक साथ ढाल के बना रहे हैं, तो हमें पूरे में क्या करना पड़ता था, घर्षण प्रतिरोधी मात्रा मिलानी पड़ती थी, जिसकी वजह से सिलेंडर ब्लॉक की कॉस्ट बढ़ जाती थी। लेकिन एक समय तक ही उसे काम में लिया जा सकता था, कि जैसे जैसे उसका बोर ओवर साइज होता जाएगा, उसके बाद हमें जो है उस साइज की पिस्टन रिंग मिलनी बंद हो जाती है, तो हमें उसे क्या करना पड़ता था, कचरे में फेंकना पड़ता था। इस समस्या से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, वहां पर लाइनरों का प्रयोग किया ब्लॉक में, और घर्षण प्रतिरोधी मात्रा भी हमें अब सिर्फ किसमें मिलानी पड़ी, लाइनर में। अब हम पूरा जो ब्लॉक है वो कास्ट आयरन का बनाते हैं। आजकल एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, एल्युमिनियम अलॉय का, जिसके अंदर हम जो स्लीव है वो हम कास्ट आयरन की प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने अब घर्षण प्रतिरोधी जो मात्रा है वो सिर्फ लाइनर में मिलानी शुरू कर दी। और लाइनर की हम बात करें तो ये भी अब दो प्रकार के प्रयोग में किए जाते हैं, या हम कहें कि दो तरीके के इंजन में इसे प्रयोग में लिया जाता है। तो हम बात करते हैं आपके ड्राई टाइप लाइनर की। इसकी विशेष बात यह होती है कि इसके इर्द गिर्द पानी नहीं चलता है, और आप देख रहे हैं कि ये वजन में भी काफी हल्का होता है, और इसकी कॉलर भी काफी पतली है और काफी छोटी दी जाती है, मोटी नहीं दी जाती अपेक्षा आपके वेट लाइनर के। और यहाँ पर हमने बात की कि इसके इर्द गिर्द पानी नहीं चलता, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसका प्रयोग एयर कूल्ड इंजनों में ही किया जाता है, ये वाटर कूल्ड इंजनों में प्रयोग में लिया जाता है। लेकिन इस तरीके के सिलेंडर ब्लॉक के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम साइडों में सपोर्ट जो है बनाया जाता है, और उन सपोर्टों, या हम ये कहें कि वो जो लाइनर एक और हम उसके अंदर ढाल के बनाए जाते हैं, लेकिन वो इतने फिनिश्ड नहीं होते हैं। बस उन्हें जब प्रेस मशीन के साथ इसके साथ बिठाया जाता है, तो उसकी दीवारें इसके साथ सट जाती हैं और उसे सपोर्ट देती हैं। लेकिन उस दीवारों के इर्द गिर्द जो होता है वो पानी सर्कुलेट करता है, और इस तरीके के लाइनर को जो कूलिंग लेनी होती है वो पानी के द्वारा हमारे जो सिलेंडर ब्लॉक है जिसके साथ ढाल के बनाई गई जो दीवार है, वहां तक ये कूलिंग पहुंचती है, और उसके बाद लाइनरों तक आती है, जिसकी वजह से यहां तक आने जाने में उसे थोड़ा सा समय लगता है, ये गर्म चलता है। लेकिन इस तरीके के लाइनर में फायदा ये होता है कि यह कभी भी ओवरहीट होकर के इसमें से पानी जो होता है वो आपके ऑयल संप में नहीं पहुंचता है। यहां पर जैसा कि आपको एक सिलेंडर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, जिसमें नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ कुछ लाइनर्स निकले हुए हैं, ये लाइनर स्लीव निकले हुए हैं। ये जो स्लीव है ये काफी पतले हैं, लेकिन इन्हें जब बनाया गया है तो इसके चारों तरफ जो है एक दीवार बनाई गई है, वो दीवार जो है इस लाइनर को सपोर्ट करती है। जैसे इस तरीके का एक पतला लाइनर है, इसके चारों तरफ हमने दीवार बनाई गई है ताकि उसके चारों तरफ जो है पानी का सर्कुलेशन तो हो सके, लेकिन लाइनर जो है ये कम से कम खराब हो। और इसका एक फायदा हमें ये है कि हमें ज्यादा मटेरियल भी काम में नहीं लेना पड़ा, घर्षण प्रतिरोधी मात्रा भी हमें कम मोटाई में ही मिलानी पड़ी, जिसकी वजह से ये हल्का हो गया, इसकी कॉस्ट कम हो गई, तो आसानी से इसे काट के निकाला जा सकता है। तो फायदा ये हो गया कि अब हमारा जो इंजन है उसमें हमें बोर करवाने की आवश्यकता नहीं है। बोर करवाने की आवश्यकता क्यों नहीं है, तो चलिए समझते हैं हम एक मॉडल के द्वारा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मॉडल में, तो पहले हम ये समझते हैं कि देखिए यहाँ आपको ये ग्रीन कलर जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है। तो देखिए ये यहाँ पर इसके इर्द गिर्द कूलेंट है, जो वाटर जैकेट्स यहाँ बनी हुई है, इस वाटर जैकेट्स में ये कूलेंट, या हम ये कहें कि पानी जो है वो यहाँ पर सर्कुलेट कर रहा है, ये हमारे इस लाइनर को ठंडा करता है। अब चूंकि यहीं पर ही क्या होता है, सबसे ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, गर्मी के कारण क्या होता है, धातु कमजोर होती है, पिस्टन रिंगें आराम से क्या करती है, इन्हें यहाँ पर काट देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हमें जब ब्लास्ट होता है उसको सहन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लाइनर में जो है ज्यादा मटेरियल काम में लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके का मेरे पास एक लाइनर है जिसमें काफी ज्यादा मटेरियल मैंने प्रयोग में लिया है।
तो यहाँ ये स्थिति होगी कि एक सीमा तक ही क्या किया जा सकता है, इसे काम में लिया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद मुझे इसे फेंकना पड़ेगा। तो मटेरियल चाहे कितना ही हो, अगर ये मेरे काम का नहीं है तो ये वेस्टेज है, ये खराब है, जिसका खर्चा मुझे जबरदस्ती उठाना पड़ता है। तो इस समस्या से बचने के लिए हम लोगों ने वहां पर क्या किया, स्लीव का प्रयोग किया। और इस तरीके के स्लीव को क्या किया जाता है, वहां पर जब फिट किया जाता है तो हमारे ब्लॉक के इर्द गिर्द हम पहले से ही एक मजबूत सपोर्टिंग के लिए क्या किया जाता है, दीवार बना दी जाती है, जो इसे सपोर्ट देने में मदद करता है, क्योंकि जब पावर मिलती है तो उस समय यह क्रैक होने की संभावना बनी रहती है। इस संभावना को खत्म करने के लिए हम लाइनर को यहां पर सपोर्ट देते हैं, क्योंकि अगर हम कहें कि जो आपका पेट्रोल इंजन है तो यह जलने के बाद जो है 450 से 550 psi का प्रेशर यहां पर उत्पन्न करता है। लेकिन अगर हम बात करें डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन में यहां पर जो प्रेशर होता है ये 750 psi से 950 psi उत्पन्न होता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहां पर प्रेशर ज्यादा होता है। तो यहां पर इसे मजबूत बनाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए हम हमारा जो लाइनर होता है उसमें सपोर्टिंग के लिए हम इस हिस्से को, या कहें कि ये जो भाग होता है इसे मोटा बना देते हैं, ताकि ये उस प्रेशर को सहन कर सके। क्योंकि उसके बाद तो फिर पिस्टन जो होता है नीचे की तरफ आता जाता है, तो यहां पर इसका जो वॉल्यूम है ये बढ़ता चला जाता है, आयतन बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर भी क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में हमें यहां पर जो प्रेशर होता है इसको सहन करवाना पड़ता है। तो इसीलिए अगर हमारे पास वेट लाइनर है तो हम इसे मोटा बनाते हैं, लेकिन ड्राई लाइनर है तो चूंकि हमने वहां पर सपोर्ट के लिए क्या बना दिया, एक लाइनर के साथ दीवार बना दी है, अटैच कर दिया उसको, ताकि ये उसे सपोर्ट करे। लेकिन फायदा क्या हुआ, हमें हल्का लगाना पड़ा। मटेरियल मैंने क्या किया, इसके अंदर कम लगाया, मैंने इसे फेंक भी दिया, मतलब निकाल करके मैंने उसे जब नया लगवाया तो फिर से सस्ता मिल गया और इंजन मेरा फिर से नया हो गया। तो ये मुझे फायदा होता है आपके ड्राई लाइनर में। अब हम बात करते हैं वेट लाइनर की। वेट लाइनर पानी के सीधे संपर्क में रहता है और इसीलिए इसे वेट लाइनर के नाम से जाना जाता है। अगर हम वेट लाइनर या लाइनर की बात करें तो देखिए, लाइनर जो है फिटिंग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है प्रेस फिट, दूसरा होता है पुश फिट। पुश फिट का मतलब ये होता है कि जिसे आप हथेली के माध्यम से या फिर आप मैलेट हैमर के माध्यम से उसे धक्का दे करके या प्रेशर से, आप हल्के से प्रेशर से क्या किया जा सकता है, उसे आपके ब्लॉक में फिट किया जा सकता है। तो चलिए पहले हम देखिए समझते हैं कि किस तरीके का लाइनर और ये कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है एक मोटी परत दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की, इसके जस्ट पास में आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, जो कि वाटर जैकेट से यहाँ पर बनाई हुई है और इसमें ये पानी इसके इर्द गिर्द जो है सर्कुलेट कर रहा है। और यहाँ जो लाइनर लगा हुआ है, यदि इसे हटा दिया जाता है तो देखेंगे आपकी जो पानी है वो सीधा कहाँ आ जाएगा, आपके नीचे जो ऑयल सम्प है उसमें जाकर के ये मिल जाएगा। तो नीचे की तरफ से ये पानी कहाँ ना चला जाए, ऑयल सम्प में ना चला जाए, इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, एक ओ रिंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर रबड़ रिंग लगाई जाती है ताकि यहाँ पर से जो ये पानी है इसका रोका जा सके। इसे यहाँ पर क्या किया जाता है, यहीं पर ही रोक दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर एक लाइनर है, वेट लाइनर है, इसके ये स्लोट काटे हुए हैं किनारे पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें हम इस तरीके की रबड़ रिंगों का प्रयोग करते हैं। ओरिंग कहलाती है ये ओरिंग जो होती है ये इसके अंदर लगाने पर जब इसे क्या किया जाता है, आपके ब्लॉक में बिठाया जाता है इस तरीके से। तो ब्लॉक में बिठाने से पहले हम ऊपर की तरफ की लीकेज से बचने के लिए सिम का प्रयोग करते हैं और नीचे की तरफ रबड़ रिंग का प्रयोग किया जाता है। इसे इस तरीके से नीचे से लगाया जाता है, इस तरीके से इसे फिट किया जाता है। अब इस तरीके के लाइनर को ब्लॉक में बिठाने के लिए हमें तीसरे प्रकार का प्रयोग करना पड़ेगा। मैलेट हैमर के माध्यम से हम इसे बिठा सकते हैं। अगर मैलेट हैमर नहीं है आपके पास तो हम वहां पर आपके सॉफ्ट हैमर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप चोट मार करके इसे आसानी से बिठा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो लाइनर है बड़े प्यार से अंदर बैठ जाएगा। इस तरीके से ये आपकी जो सरफेस है इसकी सतह के बराबर आ जाएगा। यदि आपके पास मैलेट हैमर नहीं है या आपके पास सॉफ्ट हैमर भी नहीं है तो आप वहां पर बॉल पेन हैमर के पीछे की तरफ जो लकड़ी का हैंडल है इसके माध्यम से भी आप इसे चोट मार करके बिठा सकते हैं।
आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई लाइनर की जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।